हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे कॉन्टिनेंट्स और कॉन्टिनेंट्स में हमने 32 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज हम 33 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन से। और 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ डेजर्ट इज द तकला-मकान डेजर्ट लोकेटेड इन तारिम बेसिन। तो तकला-मकान जो डेजर्ट है जो लोकेटेड है तारिम बेसिन में, ये किस टाइप का डेजर्ट है ये हमें बताना है। हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, कोस्टल डेजर्ट और पोलार डेजर्ट। तो हमें बताना है। आपको पता है कि हॉट डेजर्ट जैसे कि हमारे इंडिया में हो गया थार डेजर्ट जो है वो हॉट डेजर्ट है। लद्दाख जो है वो भी डेजर्ट है लेकिन वो कोल्ड डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट आपको पता है वो भी कोल्ड डेजर्ट है। पोलार रीजन जो होता है वो पोलार डेजर्ट होता है। कोस्टल रीजन पे जो डेजर्ट होता है मेनली वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, वो किस चीज़ को फेस करता है, कोस्टल डेजर्ट को। ये हमें वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलता है। वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में, फिर कोल्ड करेंट के इन्फ्लुएंस में कोस्टल रीजन पे क्या मिलता है, डेजर्ट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, नहीं पता होंगी तो आप डिटेल वीडियो में ज़रूर जाके देखें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। तो तकला-मकान जो डेजर्ट है वो तारिम बेसिन में लोकेटेड है और ये कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, ये कैसा डेजर्ट है, ये कोल्ड डेजर्ट है जो कि तारिम बेसिन चाइना में लोकेटेड है। तकला-मकान डेजर्ट इज अ कोल्ड डेजर्ट इन साउथ वेस्ट जिनजियांग इन नॉर्दर्न वेस्ट ऑफ चाइना। और ये बाउंड है कुनलुन माउंटेन साउथ में टू द पामीर माउंटेन इन द वेस्ट में, तियान शान रेंज टू नॉर्थ एंड गोबी डेजर्ट टू द ईस्ट। मतलब क्या हुआ कि ईस्ट में है गोबी डेजर्ट, ठीक है, वेस्ट में है ये पामीर माउंटेन, साउथ में है कुनलुन माउंटेन और नॉर्थ में है आपका तियान शान रेंज। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग लोएस्ट प्लेट्यू। लोएस्ट प्लेट्यू के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये हमें बताना है। तो लोएस्ट प्लेट्यू इज अ हाईलैंड एरिया इन नॉर्थ सेंट्रल चाइना। लोएस्ट प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ 5 सेडिमेंट्स। हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि लोएस्ट प्लेट्यू जो है वो लोकेटेड है नॉर्थ सेंट्रल रीजन ऑफ द चाइना के नॉर्थ सेंट्रल रीजन में लोएस्ट प्लेट्यू जो है वो लोकेटेड है। लोएस्ट प्लेट्यू जो है वो बना होता है 5 सेडिमेंट्स का। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। और ये हाईलैंड है नॉर्थ सेंट्रल चाइना का। लोएस्ट प्लेट्यू जो होता है वो बना होता है 5 सेडिमेंट्स का। और ये सेडिमेंट्स जो होते हैं वो डिपोजिट्स होते हैं किसके द्वारा, विंड्स के द्वारा डिपोजिट किए हुए सेडिमेंट्स होते हैं जिससे फॉर्मेशन हुआ है लोएस्ट प्लेट्यू का। ठीक है, और ब्रॉट हेयर continuously by the winds coming from the inner desert part in the winter। 35th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 35th नंबर क्वेश्चन है, द जियांगजांग, हुआंगे, चांगजियांग रिवर्स ड्रेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। तो ये जो रिवर्स है जियांग, हुयांगो, चांगजियांग रिवर, ये कौन से वाटर बॉडीज में ड्रेन करती है ये हमें बताना है। तो ये सारी जो रिवर है ये मेनली चाइना की रिवर है और ये ड्रेन करती है पैसिफिक ओशन में। हुआंगहो रिवर जो है उसको येलो रिवर भी कहते हैं और इसको सौरो ऑफ चाइना भी कहते हैं। सौरो ऑफ चाइना भी कहते हैं। जैसे सौरो ऑफ बिहार कौन सी रिवर होती है, सौरो ऑफ बिहार होती है कोशी रिवर। ठीक है, तो ये सब आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा पैसिफिक ओशन। द जियांग, हुआंगे और चांगजियांग रिवर जो ईस्टवर्ड चाइना में फ्लो करती है और ये ड्रेन करती है पैसिफिक ओशन में। जियांगजे वैली जो है, जियांग जो वैली है वो लार्जेस्ट वैली है। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 36 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना, अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ जापान अकॉर्डिंग टू देयर साइज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो एक तो ये साइज के अकॉर्डिंग पूछा, यहाँ पर तो साइज के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। वैसे ही अगर पूछना हो तो नॉर्थ टू साउथ इनका भी पूछा जा सकता है कि नॉर्थ टू साउथ ये कैसे अरेंज्ड है। तो अगर हम देखें साइज के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज मतलब सबसे पहले छोटा वाला, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ा है वो है आपका शिकोकू और सबसे जो छोटा है वो है होन्शु। उसके बाद होन्शु से बड़ा है होक्काइडो, होक्काइडो से बड़ा है क्यूशु और सबसे बड़ा है यहाँ पे शिकोकू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज देखें तो होन्शु सबसे
छोटा है, उसके बाद है होक्काइडो, उसके बाद है क्यूशू, उसके बाद है शिकोकू। जापान जो है वो लोकेटेड है पैसिफिक ओशन में, और ये कैसे बना है, ये वोल्केनिक ओरिजिन से बना हुआ है। ठीक है, देखेंगे मैंने बताया हुआ है, काफ़ी अच्छे से डिटेल वीडियो में बनाया हुआ है कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है जापान का। जापान एक आइलैंड है, आपको पता है। तो जापान इज लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन टू द ईस्ट ऑफ मेनलैंड ऑफ एशिया। एशिया के ईस्ट ऑफ यहाँ पे लोकेटेड है। इट इज अ कंट्री ऑफ अबाउट 3900 आइलैंड। यहाँ पे 3900 आइलैंड है। होन्शु इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन साइज। होन्शु जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड है साइज में। होक्काइडो आइलैंड इज स्मॉलर देन होन्शु। क्यूशू आइलैंड साइज इज स्मॉलर देन होक्काइडो एंड स्मॉलेस्ट ऑफ देम इज शिकोकू आइलैंड। 37th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और 37th नंबर क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग सितंबर विच रेन सिस्टम कॉजेज इंटेंस रेनफॉल इन सदर्न जापान। तो हमें बताना है कि सितंबर में कौन सा जो रेन सिस्टम है वो कॉज करता है इंटेंस रेनफॉल इन द सदर्न जापान में, ये हमें बताना है। तो साउथ ईस्ट मानसून, नॉर्थ वेस्ट मानसून, टाइफून और जेट स्ट्रीम, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि टाइफून जो है वो रेन कॉज करता है सदर्न जापान में सितंबर के टाइम पे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ड्यूरिंग सितंबर टाइफून रेन सिस्टम कॉजेज इंटेंस रेनफॉल इन सदर्न जापान। तो सदर्न जापान में इंटेंस रेन जो सिस्टम कॉज करता है वो कौन होता है, टाइफून होता है। इन द मंथ ऑफ सितंबर द साउथ कोस्ट ऑफ जापान इज ऑफन हीट बाय सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो साउथ कोस्ट होता है जापान का वो हीट होता है किससे, ट्रॉपिकल साइक्लोन से, जिसको कहा जाता है टाइफून इन जापान। दिस टाइफून कॉज हेवी रेनफॉल। दिस स्टॉर्म्स डेवलप अराउंड द फिलीपीन सी एंड कैरोलिन आइलैंड। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सिटीज ऑफ जापान फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ यूजिंग द गिवन कोड्स। तो इन सिटीज को हमें नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, ये हमें बताना है। तो अगर हम नॉर्थ टू साउथ इनको अरेंज करें, अगर हम इनको मैप से, अगर मैप आपको दिखाती हूँ, तो अगर हम इस मैप में देखें तो हम देख रहे हैं, हम आइलैंड को देख रहे थे, तो सबसे अगर नॉर्थ में देखा जाए तो होक्काइडो आइलैंड है। फिर उसके साउथ में हमें देखने को मिलता है होन्शु आइलैंड, जो कि सबसे बड़ा है। यहाँ पे शिकोकू है और यहाँ पे क्यूशू है। क्यूशू जो है वो साउथ में है, शिकोकू जो है वो सबसे छोटा है। होन्शु जो है वो सबसे बड़ा आइलैंड है किसका। और अगर हम स्टेट को देखें, ये जो सिटीज़ है योकोहामा, नगाया, हिरोशिमा और नागासाकी। तो अगर हम इसको फिर से मैप में देखते हैं तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये है योकोहामा, यहाँ पे है होन्शु, उसके बाद है ये है नगोया, यहाँ पे है ओसाका, शिकोकू, क्यूशू, नागासाकी। तो आपको देखने को मिल रहा है कि नागासाकी जो है सबसे साउथ में है, सबसे नॉर्थ में आपको होन्शु देखने को मिल रहा है। होन्शु के बाद आपको देखने को मिलेगा योकोहामा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नगोया, एंड सबसे लास्ट में हमें देखने को मिलेगा नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी को ध्यान रखेंगे कि यहीं पर अमेरिका ने एटम बम से अटैक किया था। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी कहाँ के ये सिटीज़ है, जापान की सिटीज़ है। हिरोशिमा जो है वो लोकेटेड है कौन से आइलैंड पे, जापान की। हिरोशिमा देखो यहाँ पर है, और ये लोकेटेड है आपका ये क्यूशू पे, सॉरी ये लोकेटेड है होन्शु पे। होन्शु पे लोकेटेड है आपका हिरोशिमा, और नागासाकी जो है वो लोकेटेड है किस पे, क्यूशू आइलैंड पे। तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस को, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योकोहामा सिटी इज ऑल्सो नोन एज पोर्ट सिटी, और ये लोकेटेड है किस पे, आइलैंड ऑफ होन्शु पे। अभी हमने जस्ट देख लिया, इट इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ टोक्यो। नगोया सिटी जो है लोकेटेड इन आइलैंड ऑफ होन्शु। नगोया भी जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो होन्शु पे लोकेटेड है। इट इज द लार्जेस्ट सिटी इन चुबू रीजन, द फोर्थ मोस्ट पॉपुलस सिटी एंड थर्ड मोस्ट पॉपुलस अर्बन एरिया इन द जापान। हिरोशिमा सिटी इज लोकेटेड इन द आइलैंड ऑफ होन्शु, ये हमने देख लिया, इट इज लोकेटेड साउथ ऑफ द होन्शु आइलैंड। नागासाकी जो है वो क्यूशू आइलैंड पे लोकेटेड है, और ये लार्ज नेचुरल हार्बर है, नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ आइलैंड पे लोकेटेड है। अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को, और पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द अफ्रीका। अफ्रीका के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूट्स 20% of land area of earth. Both tropical and temperate climates are found in the Africa.
अफ्रीका हैज़ सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला अगर हम देखें तो पहला बिल्कुल सही है कि अफ्रीका जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है 20% ऑफ लैंड ऑफ द अर्थ को। एशिया का मैंने बताया था, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे कि एशिया जो है वो कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ का। सेकेंड जो है बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट्स आर फाउंड इन द अफ्रीका। बिल्कुल सही बात है कि इसका जो वास्टनेस है, जोग्राफिकल वास्टनेस जो है वो बिल्कुल इतना ज़्यादा है कि ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट यहाँ पे पाए जाते हैं। अफ्रीका हैज़ सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अफ्रीका के पास सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड का। तो ये भी बिल्कुल सही है, सबसे ज़्यादा हमने देखा था एशिया में ही है। तो ऑल द स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया और ये 20% लैंड एरिया को कवर करता है अर्थ का। अफ्रीका जो है वो कॉन्टिनेंट ऑफ प्लेट्यूज है और इसलिए अफ्रीका जो है वो काफ़ी रिच सोर्स है मिनरल्स का। और सारी कंट्रीज इसीलिए आजकल अफ्रीका में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रही है, मेनली चाइना। ठीक है, और आपको एक चीज़ और पता होगा कि अफ्रीकन यूनियन को अभी जो 55 नेशन बेस्ड कंट्री है, जिसमें 55 अफ्रीकन कंट्री है, उसको ज्वाइन कर लिया गया है G20 में, जो इंडिया दिल्ली डिक्लेरेशन में, ठीक है, इंडिया में हुआ था। तो ये सब आपको पता होगा। तो इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। अफ्रीका इज कॉन्टिनेंट ऑफ द प्लेट्यू, ठीक है, और इसलिए ये रिच मिनरल सोर्स का रीजन है। अफ्रीका इज द वार्मेस्ट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट, और क्योंकि ये लोकेटेड है, इसका मेनली यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ मतलब इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों ही पास करता है यहाँ से। हियर ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट इज फाउंड। द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज फाउंड इन द अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट अफ्रीकन लैंड मास फ्रॉम एशिया। तो कौन सी जो वाटर बॉडीज है जो सेपरेट करती है अफ्रीकन लैंड मास को एशिया से, ये हमें बताना है। रेड सी, कैरिबियन सी, कैस्पियन सी, सी ऑफ एज़ोव। तो आपको पता होगा कि अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है इसराइल हमास का वॉर। दूसरा आपको पता चला अभी पायरेसी का भी इशू चल रहा है सोमालियन रीजन में, मेनली कहाँ पर, वेस्ट एशिया में, रेड सी के पास, ठीक है। तो ये रेड सी ही है जो अलग करता है किसको, अफ्रीका को एशिया से, ठीक है। और ये है आपका इजिप्ट का पेनिनसुला, इजिप्शियन पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला जिसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको रेड सी मिलेगा। ये है हमारा अफ्रीका, यहाँ से स्ट्रेट जाती है, बताएंगे कौन सा स्ट्रेट है, ठीक है। और ये स्ट्रेट है वो कनेक्ट करता है किसको, ये रेड सी को मेडिटेरियन सी के, स्वेज कैनाल भी यहीं पे है। तो ये सब आप बताएंगे। तो रेड सी इज अ सी वाटर इनलेट ऑफ इंडियन ओशन लाइंग बिटवीन अफ्रीका एंड एशियन कॉन्टिनेंट। इट्स कनेक्शन टू द एशिया ओशन इन द साउथ थ्रू द बाबल मंडेब स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ द एडन। तो यहाँ पे आपको अगर ये सिनाई पेनिनसुला है तो ये आपको स्वेज कैनाल देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको रेड सी देखने को मिलेगा। रेड सी से बाबल मंडेब जो है वो कनेक्ट करता है रेड से। तो अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि स्वेज कैनाल है, यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है, स्वेज कैनाल है। और स्वेज कैनाल का जो दो पोर्ट है, पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज, नॉर्थ में उसका पोर्ट सईद है और साउथ में पोर्ट स्वेज है। ये सब आपको ध्यान में रखना होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये रेड सी जो है अफ्रीका और एशिया के बीच में है, उन दोनों को अलग करता है। और बाबल जो मंडेब स्ट्रेट है वो कनेक्ट करता है किससे, गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 41 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट्स द लैंड मास ऑफ अफ्रीका एंड यूरोप इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो कौन सा जो लैंड मास है वो अलग करता है अफ्रीका और यूरोप को नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, ये हमें बताना है। स्ट्रेट ऑफ कर्च, स्ट्रेट ऑफ पनामा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब। तो स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब तो हमने देख लिया कि वो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को अलग करता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। स्ट्रेट ऑफ पनामा जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, तो ये भी नहीं होगा। अब स्ट्रेट ऑफ कर्च और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में देखना होगा। तो स्ट्रेट ऑफ कर्च जो है सी ऑफ एज़ोव और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो अफ्रीकन लैंडमास को यूरोपियन से अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो नैरो स्ट्रेट है जो कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से और सेपरेट करता है आइबेरियन पेनिनसुला जो कि यूरोप में है। आइबेरियन पेनिनसुला
को कौन कौन सी कंट्री जो है वो मतलब कहाँ पे मिलता है और यहाँ पे कौन सी कंट्री को ये कॉन्स्टिट्यूट करता है, बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इन यूरोप फ्रॉम मोरक्को इन अफ्रीका। 42nd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और 42nd नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। तो इनमें से कौन सी जो कंट्री है वो नहीं लोकेटेड है कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका में, ये हमें बताना है। तो गैबन लोकेटेड है, गिन्नी लोकेटेड है, गिन्नी बिसाओ ये भी लोकेटेड है, गुयाना जो है वो नहीं लोकेटेड है, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। गुयाना जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है और इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गैबन जो है वो कंट्री लोकेटेड है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका में, गिनी और गिनी बिसाओ जो है वो लोकेटेड है अफ्रीका में। 43rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 43rd नंबर क्वेश्चन बताता है हमारा द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ग्रेट रिफ्ट वैली जो है अफ्रीका में वो कौन से रीजन में पाया जाता है ये हमें बताना। तो ग्रेट रिफ्ट वैली आप ध्यान रखेंगे ये किसका एग्जाम्पल है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, ये हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमें अफ्रीका में कौन से रीजन, अफ्रीका के कौन से पार्ट में देखने को मिलता है, तो ये ईस्ट अफ्रीका में देखने को मिलता है। ईस्ट अफ्रीका वाले रीजन में हमें देखने को मिलता है ग्रेट रिफ्ट वैली। दिस वैली इज सीरीज ऑफ कंटिग्यूअस geographical trenches approximately 7,000 km in total length that runs from Bekaa Valley in Lebanon which is in Asia and Mozambique to Southeast Asia। ठीक है, 44th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और 44th नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट नाइल रिवर। तो नाइल रिवर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये हमें बताना है। तो नाइल इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। उसके बाद है नाइल ड्रेन्स इनटू द रेड सी। द सोर्स ऑफ नाइल रिवर इज लेक विक्टोरिया। ये हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में नाइल रिवर जो है वो लार्जेस्ट नहीं है। लॉन्गेस्ट रिवर अगर कहा जाए तो वो है आपकी नाइल रिवर। लार्जेस्ट रिवर कहा जाएगा वॉल्यूम में तो वो हो जाएगा अमेजोन रिवर। अमेजन रिवर। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। नाइल रिवर जो है वो ड्रेन करती है रेड सी में, नहीं, नाइल रिवर जो है वो ड्रेन करती है मेडिटेरियन सी में। ठीक है, और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, लेक विक्टोरिया से। लेक विक्टोरिया से निकलती है वाइट नाइल। ठीक है, फिर ये ब्लू नाइल से मिल के फॉर्मेशन करती है नाइल रिवर का और ये फिर किस में ड्रेन करती है, ये ड्रेन करती है आपके मेडिटेरियन सी में। ठीक है, मेडिटेरियन जो सी है आपको पता होगा फेमस है किसके लिए, ग्रेप्स के लिए, मतलब जो खट्टे जो ये होते हैं ना फ्रूट्स होते हैं उनके लिए वो काफ़ी, वो वाइन के लिए ये बहुत फेमस है। वहाँ वाइन मेकिंग प्रोसेस बहुत होता है तो ये वाइन के लिए प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहीं से वेस्टर्ली जो है, वेस्टर्ली विंड जो है वो ओरिजिनेट करती है और हमारे इंडिया में आती है, जो हेल्प करती है किस में, राबी क्रॉप्स में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो ये सब आपको पता चल गया। रिवर इज द लार्जेस्ट, कौन सी रिवर, अमेजोन रिवर जो है लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। नाइल रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की और नाइल रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है लेक विक्टोरिया से। ठीक है, एंड फ्लोज नॉर्थ एंड फॉल इनटू द मेडिटेरियन सी से। तो आज के लिए इतना ही रहने देते, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 45th नंबर क्वेश्चन से। थैंक यू सो मच, बाय।